अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। और कैसा गुज़रा आज का दिन? मेरा तो आज का दिन काफ़ी बिज़ी भी गुज़रा और अच्छा भी था। काफ़ी कुछ करने को था, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग तो बनता है, इसलिए मैंने अपनी सारी रूटीन का दिन भर शूट भी किया साथ साथ, ताकि रात को व्लॉग में आपके साथ शेयर कर सकूं। तो हस्बे मामूल दिन का आगाज़ हुआ आज 10 बजे के बाद। उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते में आज बनाए थे मैंने फ्रेंच टोस्ट चाय के साथ। काफ़ी दिन से ये दिल चाह रहा था बनाने का, तो आज ये मैंने बनाए। मेरी एक फ्रेंड मुझसे पूछती है कि तुम खुद कुछ नहीं बनाती हो, सब कुछ तुम्हारी आप ही बनाती हैं। तो मैं ये मैंने उसको बताया था कि नहीं, सब कुछ वैसे वो ही बनाती हैं, लेकिन मैं भी बहुत कुछ बनाती हूँ। घर की काम सफाई वगैरह तो वो मेरी ड्यूटी होती है, मेरी और मेरी सिस्टर की, मुझसे बड़ी हैं जो। और किचन के मोस्टली काम ये कि आप ही करती हैं, तो मैं हेल्प भी करती हूँ काफ़ी। और कभी कभार होता है जब मैंने नई रेसिपी कोई ट्राई करनी होती है तो वो मैं ही बनाती हूँ, जब मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं घर पे अवेलेबल। तो ये सफाई से पहले का हुलिया है। सुबह नाश्ते के बाद से मैं 11 बजे से हुई थी शुरू सफाई करने के लिए। ये हमारा रूम है जहाँ पे हम रात को हम सारे बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं। सोने वाला रूम नहीं है ये, वैसे सोने के लिए हम लोग तीसरे पोर्शन पे जाते हैं। और ये है सफाई के बाद का हुलिया। ये रूम हमारा है जहाँ पे हम बैठ के गपशप करते रात को 2-3 घंटे, खाते पीते हैं और टीवी देखते हैं। ऐसे साफ़ सुथरा हुआ रूम कितना अच्छा लगता है ना, नीट, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई। और जब ऐसे फैला हुआ होता है तो भाई करता है हमारा ज़रा ना चीज़ें आगे पीछे कर देता है। वैसे बाकी हम लोग तो जहाँ से चीज़ उठानी है वही रखनी है, तो छोटा भाई ज़रा सा हमें ना तंग करता है इस मामले में। ये हमारे अम्मी अब्बू का रूम है। उन लोगों को बेड वगैरह पसंद नहीं होते, तो उनके लिए हमने चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, वो इसी पे लेट के खुश होते हैं। और ये हमारा किचन है। किचन भी देख लें, ये भी सफाई के बाद ही मैंने बनाई थी। लाइट के लिए एक्सक्यूज़ करिएगा, क्योंकि लाइट बंद थी तब मैं बना रही थी, तो यूपीएस की लाइट थोड़ी कम है। ये हमने नीचे चूल्हा रखा हुआ है अम्मी के लिए ना, क्योंकि अम्मी खड़ी होकर कुकिंग नहीं कर सकती। तो समटाइम्स अब्बू को होता है कि अम्मी के हाथ का खाना है, तो फिर अम्मी उनके लिए बना देती हैं कोई सब्ज़ी दाल वगैरह, इसलिए उनके लिए सेटअप हमने नीचे बनाया हुआ है सारा। तो वो नीचे बैठ के इजीली कर लेती हैं कुकिंग थोड़ी बहुत। ऐसे हम लोग तो खड़े होकर ही करते हैं। और ये बाहर से कॉरिडोर है हमारा, ये भी देख लें। ये हमारा नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ पे हम लोग यानी मोस्टली ज़्यादातर यहीं रहते हैं रात को सोने के लिए, या कोई और काम शाम करना हो कपड़ों वगैरह का, तो फिर हम तीसरे फ्लोर में जाते हैं। दूसरा फ्लोर भाभी का है। नीचे से सफाई करने के बाद फिर मैं और मेरी सिस्टर छत पे आए। छत काफ़ी मैसी हो रही थी, डस्ट वगैरह बहुत आई हुई थी, तो ये इसको धोना ज़रूरी हुआ था। ये सफाई से पहले का है इसका हाल, काफ़ी डस्ट पड़ी हुई है। और ये हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम ठीक था, साफ़ था। ये हमने लास्ट वीक किया था इसकी सफाई। और छत भी की थी, लेकिन छत बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि हवा से डस्ट वगैरह आती रहती है ना बहुत। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला कोई सीन नहीं होता, इसको धोना ही पड़ता है इसकी सफाई के लिए। तो हम लोग एक वीक के बाद इसको धो देते हैं, फिर सफाई हो जाती है सही से। ये देखिए किस कदर डस्ट है, तो ये धोने के बाद इसकी अच्छे से सफाई होती है। छत पे कोई ख़ास इतना आना जाना नहीं होता किसी का, बस कपड़े जब वॉश करें तो वही फैलाने के लिए आते हैं। बाकी कोई कभी कभार आ जाते हैं हादी के साथ, उसने खेलना हो तो उसे ले आते हैं, वैसे बहुत कम आते हैं छत पे। ये देखें जी, सफाई हो गई सारी, छत हमने वॉश कर ली है। तो ये सफाई के बाद का व्यू है। तो बस फिर जिस दिन सफाई करनी होती है उस दिन काम वाली माँ से बनना पड़ता है, क्योंकि गंद पड़ा हुआ मुझे खुद ही बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं कहती होती हूँ साफ़ सुथरा रहे सब कुछ। और फिर जब मैं सफाई करती हूँ, फिर अगर कोई गंद भी डाले, फिर मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। ऐसे सबको आता होगा जो सफाई करती है ना जी। तो शाम को फिर हमारे घर गांव से ज़मीनों से ना साग आ गया था,
तो ये हमने अब साग पकने के लिए रख दिया है। इसको धोने के बाद साग तो बस फिर पंजाबियों का बहुत ही पसंदीदा खाना है सर्दियों में। और फिर हम पंजाबियों ने थोड़ा बहुत नहीं पकाना होता, अच्छा खासा पकाना होता है माशाल्लाह। हमारे घर में तो बनता भी अच्छा खासा है, क्योंकि फिर ये होता है कि आप ही को भी भेजना होता है, और रिलेटिव्स में से भी मामू और खाला जिसको भी पता चलता है फिर साग बना है और गाँव से आया हुआ साग, तो फिर सबको वेट रहता है। उनको पता होता है कि गाँव का जो साग है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बाज़ार से मिल तो जाता है लेकिन वो टेस्ट सब लोग पसंद नहीं करते ना। और हमारे घर का साग तो वैसे ही सब लोग बहुत पसंद करते हैं, फैमिली में रिश्तेदार वगैरह, तो फिर इसलिए ज़्यादा बना लेते हैं। और वैसे भी सब लोग, इसकी काफ़ी मेहनत होती है ना पकाने की, तो सब लोग बस जान छुड़ाते हैं। वो कहते हैं पकी पकाई खीर मिल जाए तो वो खा लें हम मज़े ले लेके तो फिर इसलिए हम बनाते ही ज़्यादा हैं ताकि सबके घर पे भेज दिया जाए। पालक और साग धो के अब डाल दिया है उसको, फिर बीच बीच में चम्मच चलानी है जब ये गल जाए अच्छी तरह से इसको। जैसे ये गंदलों का साग है, गंदल पता होगा सब पंजाबियों को, तो वैसे गंदल जब घुल जाए, इसमें ज़रा लग जाए कि वो हो गई है सॉफ्ट, तो फिर इसका मेन काम आता है। मेन काम ये नहीं कि साग घोटना, जब वो सॉफ्ट हो जाती है ना गंदल अच्छे से, तब इसमें हरी मिर्चें ब्लेंड करके हम लोग डालते हैं, और मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर इसका घोटा लगता है, ये जैसे लगा रही है मेरी आपकी। तो यहाँ पे ऐसे पकता है। उधर रावलपिंडी साइड पे जो है वो लोग, हमें पता है कि वहाँ पे ज़्यादातर लस्सी वाला साग खाते हैं, और इस तरह से साग वहाँ नहीं बनता। वहाँ पे भी जब हम थे तो ऐसे साग बनाते थे, वहाँ पे भी सब लोग काफ़ी पसंद करते थे, पता ही होगा मेरी फ्रेंड्स को। लेकिन यहाँ जो है फैसलाबाद में ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, तो इधर गांव में भी, दादों के गांव में, वहाँ पे भी सब ऐसे ही बनाते हैं। उससे ही उसको इतना घोटना होता है ताकि बिल्कुल वो ऐसे पेस्ट टाइप बन जाए। और फिर उसको अच्छे से घोटने के बाद ये आटा ड्राई रोस्ट करके तो ये इसमें डालते हैं। इसको कहते हैं अल्लन, यहाँ पंजाबी में कहते हैं अल्लन लगाना। तो अच्छे से उसको रोस्ट करके तो फिर इसमें डालते हैं घोटने के बाद, और फिर दोबारा इसको अच्छे से इसमें हल कर देते हैं, मिक्स हो जाए ताकि अच्छे से। ये देखिए ऐसे ड्राई करके आटा डालने का मकसद ये होता है, उससे ये इसकी बाइंडिंग हो जाती है साग की ना। घोटने के बाद जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाता है वो सही से हो जाता है, और ये इसकी तैयार फॉर्म है। और फिर जब साग हो और उसके साथ मकई की रोटी ना हो, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ ना, तो हम लोगों ने स्पेशली गांव से मकई का आटा मंगवा के रखा हुआ है विंटर में, क्योंकि साग तो बनता ही रहता है, वो भी गांव से ही आता है, तो मकई का आटा भी होता है घर में। तो फिर जब साग बनता है फिर सारी मकई की रोटी खाते हैं मक्खन के साथ। मक्खन भी हमने घर पे बनाया अम्मी ने, तो माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की मकई की रोटी और साग। वैसे किस किस ने साग खा लिया अब तक और कितनी दफ़ा खाया है मुझे बताना है कमेंट्स में और फिर आज हमने गाजर का हलवा भी बनाया। गाजर मंगवाई हुई थी तो फिर सोचा कि हलवा भी बना लिया जाए। साग और हलवा दोनों ही बहुत मेहनत से बनते हैं, तो आज काफ़ी मैंने तो नहीं किया कुछ भी, मेरी सिस्टर्स ने किया है, तो तीनों ने बल्कि मिलजुल के काम किया। गाजर काटना, छीलना उसको, और फिर ये तो इसका ये काम नहीं है ग्रेट करने का इतना, ये हम मशीन में डाल के कर लेते हैं, तो इससे ये जल्दी हो जाता है 5-10 मिनट में। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लें और मशीन में डाल के इसको, ये बड़ा अच्छा ग्रेट हो जाता है। उसके बाद जितनी गाजर होती है उतना ही अगर इसमें दूध डल जाए तो, और दूध में ही उसको गाजर को पकाया जाए, फिर तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका। और हम मोस्टली ये कि दूध ही डाल के ना बनाते हैं। खोया वगैरह बाज़ार से अच्छा मिलता नहीं है, तो कभी कभार होता है कि खोया बाज़ार से मंगवा लें, लेकिन हम घर पे ही दूध का या तो खुद बना लेती है आप ही, या फिर दूध डाल के दूध में ही गाजर को पकाते हैं और उसी में उसको गलने देते हैं। ये यहाँ पे साथ साथ उसकी भुनाई भी करते हैं। दूध फिर जब ड्राई हो जाता है ना, तो उसके बाद इसमें चीनी और घी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तेल डाल लें या घी डाल के, तो आखिर पे इसको
अच्छे से भून के जब पानी इसका ड्राई हो जाए तो फिर मज़ेदार किस्म का हलवा तैयार हो जाता है। और कौन कौन ये वाली रेसिपी फॉलो करता है, वैसे हर घर की अपनी अपनी होती है, हमारे घर में तो ऐसे ही बनता है गाजर का हलवा। कुछ लोग तो गाजर जो है वो ग्रेट करने के बाद धोते नहीं है। हमारे घर में ना हम ग्रेट करके गाजर को थोड़ा सा हल्का सा उसका पानी निकाल लेते हैं, इससे ये है कि रेड रेड बनता है सही हलवा, वरना वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। और ये अब हम भाभी लोगों के घर भिजवा रहे हैं सब कुछ, हलवा, साग और मकई की रोटी। और ये भाभी लोगों ने हमारे लिए भिजवाया ड्राई फ्रूट। भाभी इधर नहीं है, गई हुई है हादी और भाभी अपनी अम्मी की तरफ, तो उन्होंने हमारे लिए भेजा है ये सब। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मैंने बोर किया है तो इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।